नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें, वीडियोस को लाइक करें और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। तो आज है 10 फरवरी, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल प्रतिपदा, सूर्योदय का समय 6:43:56, सूर्यास्त का समय 5:53:17। बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए 1931 में 10 फरवरी के दिन ही नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। देखिए दिल्ली से जुड़े कुछ रोचक जानकारी की बात करें तो दिल्ली पर कई राजाओं ने राज किया। मुगल और हिंदू दोनों ने इसे अपनी राजधानी बनाई। कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और दोबारा 7 बार बनाई गई है। वहीं देखिए दिल्ली का खड़ी बाउली बाजार एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार है, जहां आपको कई अलग अलग मसाले अलग अलग रंग के वाजिब दामों में मिल जाएंगे। अगर आपको मसालों के कुछ नए रंग और नए स्वादों को जानना है तो ये बाजार जरूर जाइए। वहीं देखिए 1970 में आज ही के दिन हिंदी मंच के कवि कुमार विश्वास का जन्म हुआ था। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ये उनका फेमस कविताओं में से एक है। तो चलिए इसी के साथ 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। भाजपा युवा नेता सूरज कुमार हत्याकांड में 2 आरोपी दोषी करार, जमशेदपुर की अदालत 13 फरवरी को सुनाएगी फैसला। झारखंड में जमशेदपुर की अदालत ने बीजेपी युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में 2 नामजद आरोपियों सोनू सिंह और कमल शर्मा और गोलू को शुक्रवार को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर 13 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था। 2021 के इस हत्याकांड में सुनवाई के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 13 फरवरी को अदालत फैसला सुनाएगी। बता दें कि 3 वर्ष पूर्व 7 दिसंबर 2021 को चापड़ से चेहरा, छाती और पीठ पर 6-7 बार हमला किया गया था। इसके बाद सूरज कुमार को लहूलुहान हालत में टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां 9 दिसंबर 2021 को सूरज की मौत हो गई थी। देवघर में पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से छात्रा की मौत, 3 घायल। देवघर में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल डीएवी स्कूल कस्टर टाउन के पास पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। उनके सिर पर चोट लगी है। घायलों को आनंद फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्रा का नाम ऋषिका मंजुल है, वो कक्षा 9 की छात्रा थी। वहीं घायलों का नाम देविशा मंजुल और रियांश मंजुल है। कोल्हान के गरीबों का होगा अपना मकान, मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बैंक अकाउंट में किए 74.48 करोड़ रुपया ट्रांसफर। झारखंड के सीएम चंपा सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान से कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों को आबो आवास योजना की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने आबो आवास योजना के तहत पहले चरण में 24,827 लाभुकों के बैंक अकाउंट में 74.48 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदन के अनुरूप ही लाभुकों का चयन करें। आगे उन्होंने कहा कि किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। आगे चंपा सोरेन ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं समय सीमा के अंदर पूरी होंगी। राज्य में भाईचारा और बंधुत्व का भाव बढ़ेगा। आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान से झारखंड राज्य हासिल हुआ है। हम सबको मिलकर इसे संवारना है। आवास योजना के लक्ष्य को हासिल करना है। आजसू पार्टी की मांग, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की हो सीबीआई जांच। रांची के हरमो स्थित केंद्र कार्यालय में संगठन सचिव एस अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है। सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित एसआईटी से आजसू पार्टी संतुष्ट नहीं है। छात्रों के हक और अधिकार के खातिर आजसू पार्टी जेएसएससी के खिलाफ 4 सूत्री मांगों को लेकर 12 फरवरी से राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी। कोडरमा की अदालत ने सुनाया फैसला, दोषी महिला को उम्र कैद, 25,000 का लगा जुर्माना। झारखंड के कोडरमा जिले में बच्चे की गला मरोड़कर हत्या करने की दोषी महिला को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया। दोषी महिला जोंगी चंदवारा निवासी 45 वर्षीय मीना देवी को अदालत ने सजा सुनाई। 1 मार्च 2021 की बात है। बताया जाता है कि महिला मीना देवी अपने बारी में प्याज लगाई थी और उस दिन सिंचाई की थी। बच्चा उसकी बारी में घुस गया था। इससे क्रोधित होकर उसने आपा खो दिया और बच्चे की गला मरोड़कर हत्या कर दी। कलयुगी बेटा ही निकला पिता का कातिल, संपत्ति विवाद में 3 लाख में दी थी हत्या की सुपारी। झारखंड के कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतिया सिंघा जंगल में बुजुर्ग शकूर अंसारी की हत्या का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का पुत्र शमसूल अंसारी और इसी गांव का द्वारिका तूरी उर्फ द्वारिका शामिल है। आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, कमीज और एक मोबाइल बरामद किया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 मार्च से लगेगा राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेला।
झारखंड के रांची जिले के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 मार्च से राज्य स्तरीय किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय मेला का समापन 4 मार्च को होगा। कृषक समुदाय को कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण आदि की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने का उद्देश्य से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन विश्वविद्यालय के कांके स्थित मुख्य प्रांगण में किया जाएगा। छात्र छात्राओं द्वारा 2 एवं 3 मार्च की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। किसान मेले में महिला कृषक संगोष्ठी भी होगी। मोदी अडानी के बीच तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा वाला संबंध, बोले कन्हैया कुमार। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं स्थानीय मुद्दे की बात करते हैं, गरीब किसान, दलित और महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने निजी संस्थानों का सरकारीकरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अडानी के बीच तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा वाला संबंध है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो उन्होंने पाया कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना जरूरी है। यही वजह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। हम जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के मुद्दों को उठा रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि हमने झारखंड में पेशा कानून की बात की, सरना कोड की बात की, यहाँ के पब्लिक सेक्टर को जिस तरह बेचा जा रहा है उसको बचाने की बात की गई। ईडी को मिली बड़ी सफलता, कारोबारी विनोद सिंह के घर से JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं के मिले एडमिट कार्ड। पावर ब्रोकर और व्यवसायी विनोद सिंह के घर से ईडी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड मिले हैं। ईडी ने विनोद सिंह और अन्य के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का प्रिंट कोर्ट में सौंपा है, जो 539 पेज का है। इसी में विनोद सिंह द्वारा हेमंत सोरेन के साथ किए गए चैट का भी ब्यौरा है। चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोलकाता वाले लालाजी से मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा किसी मामले में प्रतिमाह 2 करोड़ रुपया मिलने का भी उल्लेख है। ईडी ने PMLA के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर हेमंत सोरेन के प्रोडक्शन पिटीशन में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर ईडी का शिकंजा, 10 फरवरी को होगी पूछताछ। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार ईडी ने साहू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 10 फरवरी को ईडी ऑफिस पहुंचने को कहा गया है। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू उस समय चर्चा में आए थे जब दिसंबर में इनकम टैक्स विभाग ने उनके परिवार द्वारा परिवर्तित ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ छापेमारी के दौरान 351.8 करोड़ रुपया नगद बरामद किए हैं। ये राशि अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। झारखंड कैबिनेट का 16 फरवरी को होगा विस्तार। बसंत के साथ झामुमो कांग्रेस से होंगे कई नए चेहरे। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को होगा। सूचना के मुताबिक इस दिन झामुमो और कांग्रेस कोटा से 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष के अंदर की राजनीति गर्म है। झामुमो कांग्रेस में मंत्री पद के कई दावेदार हैं। चंपाई सोरेन सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को शामिल होना लगभग तय है। शिबू सोरेन परिवार से किसी एक को ही कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जमा विधायक व स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन का कैबिनेट में शामिल होने को लेकर संशय की स्थिति है। हालांकि श्रीमती सोरेन ने विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनको बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। रांची से देवघर आने जाने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द बनेगी गिरिडीह बाईपास सड़क। 440 करोड़ की लागत से बनने वाली गिरिडीह बाईपास सड़क की स्वीकृति मिल गई है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि शीघ्र ही इस मामले को लेकर विभागीय स्तर से अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि गिरिडीह बाईपास सड़क समेत कई उच्च पथ के निर्माण को लेकर सांसद श्री चौधरी केंद्र सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में बुधवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने गिरिडीह बाईपास सड़क बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत गंजड़ी मोड़ से हुड़लुंग भाया चतरा चट्टी 27 किलोमीटर का सड़क, ललपनिया राजरप्पा मोड़ से राजरप्पा तक की 20 किलोमीटर तथा रामगढ़ जिले के 4 लेन रोड में NH33 पर सांडे मोड़ से भुजलिया तक की 12.8 किलोमीटर पथ के निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की। सांसद ने कहा कि गिरिडीह शहर क्षेत्र में जाम की समस्या से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया है और बताया गया कि एक लंबे अरसे से गिरिडीह में बाईपास सड़क की मांग की जा रही है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।